नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है कॉज़वी टॉक। हमारी सभी वीडियोस को आपका भरपूर प्यार देने के लिए बेहद शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आएगी। हमारी वीडियोस यदि आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो पेश है आज की खास वीडियो। प्रिय दर्शकों, हमारे YouTube चैनल कॉज़वी टॉक में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के खास कार्यक्रम के खास मेहमान जो है वह है एक शायर। आइए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। काफ़ी चर्चे सुने हैं आपके, क्या आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? शायर हैं हम, शायरी हमारा काम है। इस कार्यक्रम को देखने वाले को हमारा बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम। वाह, क्या बात है! लगता है आपके रग रग में शायरी है। यहाँ हम रग रग में शायरी को, हम रग रग में शायरी को बहाते चलते हैं, खुशबू शायरी की हवा में बिखराते चलते हैं। हम रग रग में शायरी को बहाते चलते हैं, खुशबू शायरी की हवा में महकाते चलते हैं। नहीं रहने देते हम बेरंग किसी को, नहीं रहने देते हम बेरंग किसी को, हर किसी को रंग लगाते चलते हैं, हर किसी को रंग लगाते चलते हैं। वाह वाह जनाब, एक ओर से सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जी जी बिल्कुल जरूर। आप शायरी की किस विधा में प्रवीण हैं, पारंगत हैं? जनाब, तकनीकी तौर पर देखा जाए तो हर तरह की शायरी, हर तरह की विधा में हम प्रवीण तो नहीं कह सकते, पारंगत तो नहीं कह सकते, जैसा कि आपने अभी कुछ लफ्जों का इस्तेमाल किया। लेकिन जो कोई भी बात हमारे दिल को छू जाए या फिर हमारे अंदर तक हमें झकझोर दे, उस पर हम शायरी कर देते हैं। वाह वाह जनाब, आप यह बताइए कि आप कलाकार के रूप में एक शायर है, तो इस क्षेत्र में आपको क्या क्या समस्याएं नजर आती है? समस्याएं जनाब, इस इज्जत अफजाई के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो हमें आर्टिस्ट कहा, आपने हमें कलाकार कहा। जनाब, एक कलाकार एक फनकार होता है, हर एक चीज को सजाने वाला, चाहे वह एक दुकानदार है, चाहे वह डॉक्टर है, चाहे वह इंजीनियर है, चाहे वह किसान है, चाहे मजदूर है, हर कोई है फनकार। लेकिन इसमें समस्या यह है कि उसे उसकी मेहनत के हिसाब से मेहनताना नहीं मिलता, और इसी वजह से बहुत सारे जो फनकार है वह फालतू बैठे हुए हैं, फालतू बैठे रहते हैं, और कुछ समय बाद उनका जो फन है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लगता है आपका जीवन भी संघर्षों से भरा है, क्या मेरी यह सोच सही है? जनाब, हम जो करते हैं, हम जो करते हैं उसका कोई एहतराम नहीं करते, हम जो करते हैं उसका कोई एहतराम नहीं करते, करते हैं शिकायत की, हम कोई काम नहीं करते। वक्त के सितम ने ही फौलाद बनाया है दिल को, वक्त के सितम ने ही फौलाद बनाया है दिल को, हम वो है जो दिल की नुमाइश सरेआम नहीं करते, सरेआम नहीं करते। शायरी में आप काफी कुछ गहरी बातें कह जाते हैं। सुना है यह शिद्दत किसी का दिल टूटने के बाद और बढ़ जाती। मियाँ, कुछ राज जो है वह हमारे दिल की दीवारें आर पार ही एक दूसरे से कहती है। अरे क्या कहें, कुछ एक यह जो राज है शायरी की शक्ल में ही बाहर आते हैं, और अगर वह किसी के दिल को छू रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वह उसके दिल के जख्मों पर या तो नमक का काम कर रहे हैं या फिर मरहम का काम कर रहे हैं, और वह भी दिल के उस हिस्से पर
जिस पर फिलहाल मरम्मत का काम चला हुआ है। उर्दू में शायर को काफिर या दीवाना कहा गया है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। आपके हिसाब से इस बात का क्या अर्थ है? हर किसी के लिए हर लफ्ज के अलग अलग मायने होते हैं या अलग अलग मायने हो सकते हैं। यूं तो जो आपने कहा अभी दीवाना, उसका मुकम्मल जो मतलब है वो यही होता है कि वह एक पागल होता है। लेकिन दीवाना मोहब्बत के उस दौर से गुजर रहा होता है जब उसे अपनी माशूका हर कहीं हर किसी में दिखाई देती है। जनानी के मामले में भी ऐसा ही कुछ होता है। आप ये बताइए कि आपको शायरी के दौरान किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? मियाँ, मुश्किलात तो बहुत सारी होती है। शायरी कलाकारी है, अदाकारी है, जिसे एक अदाकार बखूबी तौर पर करना चाहता है, बखूबी तौर पर करने की मुनासिब कोशिशें करता रहता है। कभी कभी आवाम को गजलों के कुछ मुखड़े पसंद नहीं आते और इसलिए वो हमारे मुखड़े जो है थोड़े बिगाड़ने में लग जाते हैं और कभी कभी उन्हें हमारे कहीं शायर में कोई लफ्ज अच्छे नहीं लगते। अरे लफ्ज कोई टायर के कोई टुकड़े थोड़ी ही ना है जो कि मसाला लगाकर फर्श पर लगा दिए हर कहीं। हमें और भी बहुत सारे काम होते हैं। जी वह तो सही बात है, लेकिन आप तो फुल टाइम प्रोफेशनल शायर लग रहे हैं। मियाँ दुरुस्त फरमाया आपने। फुल टाइम का मतलब ये थोड़ी ही ना है। अब आजकल आप देखिए कि सभी लोग मुशायरा थोड़ी ही ना सुनते हैं। हाँ, हर बार मतलब ये थोड़ी ही ना है कि वो यही सुनते रहेंगे। और प्रोफेशनल आर्टिस्ट हम आजकल तो हमारा खाना पीना भी मुश्किल हो गया है। लोग सरकार को चाहिए कि हमारे लिए कुछ भत्ते वगैरह का थोड़ा काम किया जाए। हाँ? अब हमें दूसरे काम करने पड़ते हैं, क्या करें? फुल टाइम तो है लेकिन साथ में दूसरे भी काम करने पड़ते हैं अपना पेट का गुजारा करने के लिए। आज के जमाने में तो हर कोई कड़की में जी रहा है। हाँ वो तो है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य अच्छा होगा। जनाब, यह चोचले हम पर नहीं चलेंगे। सब इल्म है हमें, बेहतर दिनों की आस में आवाम सड़कों पर आने वाली है। और जनाब, हर आदमी का जीना मुहाल हो गया है आजकल। रही बात अदाकारों की, तो हमारा बेड़ा तो गर्द इस मनहूस मोबाइल ने कर रखा है। अरे पुराने नगमों को, पुराने शेरों को, उनको ट्रेंड करते रहते हैं, ट्रेंडिंग में लाते हैं और हमारे पेट पर तो लात पड़ ही रही है, साथ ही हमारी रोटी जो है वो दूसरे के थाली में जा रही है, इन नामुराद क्रिएटरों के थाली में जा रही है। टीवी सीरियल्स तो छी अश्लीलताओं का मतलब एक बाजार ही बन गया है, घर ही बन गया है। और अगर करें हमारे न्यूज चैनल्स की बात, जिन पर खबरें चलती थी, आजकल खबरें तो कम ही चलती है। 6-6, 7-7 मुर्गों को रात के समय में आपस में लड़ाया जाता है, मुर्गों की तरह लोगों को लड़ाया जाता है। हाँ, आपकी बात भी सही है, पर अब तकनीकी का युग है और सब कुछ बदल रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको भी अपने में कुछ नयापन लाना जरूरी समझना होगा। यहाँ इस पर हम एक शायरी पेश करना चाहेंगे आपके सामने। इरशाद इरशाद। शायरी कुछ यूं है कि चाल चलन का लग जाता है पता, चाल चलन का लग जाता है पता, लहजा जो किसी के रिवाज में होता है। चाल चलन का लग जाता है पता, लहजा जो किसी के रिवाज में होता है। कोई है 30 मार खां, कोई है 30 मार खां, तो वजन उसकी बात में होता है। आखिर क्यों हम बार बार चढ़ाएं पैमानों को, असली नशा तो पुरानी शराब में होता है। लगता है आप कुछ पुरानी सोच के पक्ष में है। क्या यह मेरा
पॉइंट सही है? मियाँ बात ऐसी है कि हाँ, एक हद तक कह सकते हैं, पर मुख्तलिफ जो नई बीमारियां हैं इन पर लगाम कैसे लगाई जाए इसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। अरे आजकल के बच्चे इन नामुराद इन मनहूस मोबाइलों में घुसे रहते हैं। अरे छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे, वो उनके पास जब तक मोबाइल ना दें तब तक चुप ही नहीं रहते। अरे कार्टून देख देख कर कार्टून हो रहे हैं, आदमी तो रहे ही नहीं। आजकल के नौजवान को देखो, पबजी वो चला हुआ था, पबजी पबजी करते रहते थे, और वो तो अच्छा हुआ पबजी खत्म हो गया, सरकार ने बैन लगा दिया, लेकिन पबजी पबजी करते रहते थे चाहे घर में सब्जी हो ना हो। ऊपर से फ्री फायर एक नई चीज चली हुई है, पता नहीं इससे कब पीछा छूटेगा। मारो मारो, इधर आ, उधर जा, मुझे बचा, गोली मार, पता नहीं क्या क्या, यही सब कुछ सुनने को मिलता है आजकल के बच्चों के मुंह से। ठीक है, दुनियादारी तो इसी से ही चल रही है ना। आज के समय बैठे बैठे सब काम हो रहे हैं। मियाँ ठीक है, एक मानता हूं मैं इस बात को कि दुनियादारी बैठे बैठे चल रही है, लेकिन यह नाकारापन आखिर किस काम का? अरे हमारे जमाने में होता था, खाने पीने के शौकीन होते थे, बहुत शौक होते थे। आजकल के नौजवानों को देखो, न खाने का शौक रहा ना पीने का। अगर खाने का शौक है भी तो बाजारू खाना खाते हैं, और बाहर का पीते हैं। पुराने जमाने में हुआ करती थी आशिकी के, सच्ची आशिकी के किस्से हुआ करते थे, हीर रांझा के किस्से हुआ करते थे, सस्सी पुन्नू के किस्से हुआ करते थे। आजकल देखो, जिसके बैंक में खाता नहीं बनता उसके फोन में 2-4 फेसबुक के, व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के, ट्विटर के खाते होते हैं। रात दिन इन मोबाइलों की झूठी आशिकी के चक्करों में पड़े रहते हैं, फंसे रहते हैं, और सूख कर काटा हो गए हैं आजकल के नौजवान। फोन पर हजारों दोस्त बनाए हुए फिरते हैं और अपने आसपास का अता पता नहीं। बात तो सही है जनाब, बस वही तो आजकल की समस्याएं हैं। प्रश्न तो ठीक उठाया है आपने, माहौल तो कुछ ऐसा ही है। हाँ, माहौल को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है, तभी तो हमें यह थोड़ी सी बात कुछ खलती है। चलिए माहौल को हल्का करते हैं। आप जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ, एक शायरी जरूर सुनाएंगे जाते जाते। इरशाद। एक शेर पेश कर रहा हूँ आपके खिदमत में। जमाने को ना जगाइए, जमाने को ना जगाइए, जो जगाता है मुर्गे की तरह कट जाता है। वाह, मुकर्रर। जमाने को न जगाइए, जो जगाता है मुर्गे की तरह कट जाता है। दोपहर होते होते बट जाता है, बच जाता है। अंधेरा चाहे जितना भी हो गाढ़ा, अंधेरा चाहे जितना भी हो गाढ़ा, उम्मीद ना छोड़िए। सुबह होती है और अंधेरा छट जाता है, और अंधेरा यह थे हमारे आज के खास मेहमान। उम्मीद है कि आपको यह पेशकश पसंद आई होगी। तो आपसे रूबरू होते हैं एक और नई शख्सियत के साथ आपके इस YouTube चैनल में, जिसका नाम है कोजवी टॉक। तब तक के लिए नमस्कार।